तो आप बचपन से ही इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे या आपके फादर की कुछ गाइडेंस थी आपको? बचपन में मैं इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता था। फैमिली में कोई ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके बाद उनके बच्चे आ रहे हैं तो उसको एक नेपोटिज्म का अटैक दिया जाता है। अब इंडिया में 150 CR आबादी है। 30 लाख के आसपास कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो हर कोई तो सलमान भाई तो नहीं बन सकता। यू वर कनेक्टेड विद सिद्धू मूसेवाला एज वेल। जब उनकी डेथ हुई, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जी जी जी, वो आपने उनको गिफ्ट दिया? हाँ जी। मैंने नागिन सीरियल में काम किया है। ओके। जी, उसमें मैंने 4 एपिसोड किए हैं। लड़की ने जेलसी के मारे लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया। ऐसा नहीं है कि हर जगह लड़के ही गलत होते हैं, जी, कई दफ़ा लड़कियां भी गलत होती हैं। लड़कियां इसका फ़ायदा उठा के वो लड़कों पे थोप देती हैं। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ? दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, याद रखना यारों कफन में जेब नहीं होती। तो आपके फादर ने कभी किसी के लिए फ़ोन घुमाया? अगर आप पैसे से किसी की इज्जत नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। आप रिलीजियस हो? रिलीजियस है, मगर सबसे पहले मैं इंसानियत को पौधा देता हूँ। मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच समझ के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। जी। Hello everyone, welcome back to my podcast with Heart to Heart with Maya Sharma. आज जो शख्स हमारे साथ हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मिस्टर शाकिर खान को अपने चैनल पर बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू हाय शाकिर, कैसे हैं आप? गुड गुड। थैंक यू सो मच, आप आए। ठीक है। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू। मैं ना यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी जी। कहते कि तेरी आंखों में कुछ तो बात है, तेरी आंखों में कुछ तो बात है, जो हर बात अधूरी लगती है। वाह, क्या बात है। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो शाकिर, आपका बचपन जो है, आपका पैदाइश जो है वो मुंबई में हुई है, ठीक है, जो कि जिसको हम सपनों की नगरी बोलते हैं, माया नगरी बोलते हैं ना। तो आपका बचपन वहाँ पे कैसा रहा? बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा। स्कूलिंग मेरी बॉम्बे में हुई है। ओके। जी। उसके बाद मेरे जो कॉलेजेस हैं, कुछ मैंने वो अपना फॉरेन्स में किए हैं, कुछ बॉम्बेज में किए हैं। ओके जी। ठीक है। तो आप थ्रू आउट द टाइम मुंबई में ही रहे हैं? हाँ, थ्रू आउट द टाइम। ओके। आपने एजुकेशन कहाँ तक की अपनी? एजुकेशन मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है, दैट्स नाइस। तो नाउ यू आर इनटू एक्टिंग लाइन ऑब्वियसली, है ना? आप एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं जी। बेसिकली योर फुल पैकेज, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्शन लाइन में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो जैसे जो आपके फादर साहब हैं, ऑब्वियसली ही इज़ अ वेल नोन मैन इन द इंडस्ट्री, है ना? जी। तो आप बचपन से ही इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे या आपके फादर की कुछ गाइडेंस थी आपको? जी, नहीं, बचपन में मैं इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता था। ओके। मैं पहले एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर होता था। ओह, व्हाट डिड यू यूज्ड टू प्ले? आई प्ले बैडमिंटन नेशनल लेवल, ओके, वॉलीबॉल नेशनल लेवल। ओके। दैट्स वाई कुछ ऐसे रीज़न बने कि मैं हॉस्टल में गया, वहाँ पे खुद अपना काम करना पड़ता था। वो कुछ उस टाइम हो नहीं पाया, तो उस कंडीशन से मैंने वो ड्रॉप कर दिया। आई सी। जी। तो आप वहाँ से बाहर निकल आए? जी। तो एक्टिंग में जाने का कब सोचा आपने? स्टिल 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। तो वो क्या ट्विस्ट था जो आपको एक्टिंग की तरफ लेकर गया, या फिर इंडस्ट्री में जो लेकर आया आपको? ट्विस्ट ऐसा था कि हम किसी रिलेटिव के घर गए हुए थे, तो ऐसे बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे कि आपके फादर साहब भी इंडस्ट्री में हैं, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को आगे इन्हांस करते हैं। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं कुछ स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ करूँगा। तो फिर मेरा माइंड स्किप हो गया। उस टाइम मैंने स्पोर्ट्स का हर एक गेम को ड्रॉप कर दिया था। अच्छा। तो फिर मैंने स्टार्टअप लिया मॉडलिंग से। मॉडलिंग से? जी। तो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? इंडिया में मॉडलिंग हुआ था आई थिंक 2022 में। ओके। तो उसमें मैं विनर रहा था। जी।
ओके, आई सी। 2022 में? या ओके, सो दैट्स वेयर यू स्टार्टेड ऑफ या फ्रॉम। ओके, तो आपके जो फादर हैं जी। उनका आपके एक्टिंग लाइन में क्या रोल है? देखिए, फादर फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है, जी। ऐसी शख्सियत होती है कि उनकी जो चीज़ें होती हैं, अगर इंसान अडॉप्ट करे जी। तो बच्चे काफ़ी आगे तक जाते हैं। हम्म। तो फादर साहब ने मेरे को यही कहा, अगर आपका इसमें दिलचस्पी है तो आप इसको करें, हम्म। अगर आपकी इसमें दिलचस्पी नहीं है तो मैं ज़्यादा आपको फोकस नहीं करूँगा इस चीज़ में। अच्छा। तो मेरा धीरे धीरे उसमें फोकस बनता रहा और अभी स्टार्टअप किया है, कर रहे हैं। ओके। जी तो जैसे ऑब्वियसली आई एम सॉरी कि आपके फादर के बीच में बात दोबारा से लेकर आ रही हूँ, जी जी लेकिन एक हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है कि अगर फैमिली में कोई ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके बाद उनके बच्चे आ रहे हैं तो उसको एक नेपोटिज्म का अटैक दिया जाता है। जी। आपने कुछ ऐसा फेस किया? नहीं मैम, बात ऐसी नहीं होती। अब इंडिया में 150 CR आबादी है, जी। तो उसमें से आई थिंक 30 लाख के आसपास कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो हर कोई तो सलमान भाई तो नहीं बन सकता। बिल्कुल। जिसमें जो स्किल रहती है उसी स्किल से आगे निकलता है। आई सी। जी। तो सो यू डिडंट हैव टू फेस कि हाँ कि क्योंकि इस वजह से काफ़ी चीज़ें ये भी होती है कि ऑब्वियसली अगर कोई डॉक्टर है फैमिली में, जी ठीक है, तो अपने वो बच्चों को यही चाहेंगे कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने। जी ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं फैमिली में, उनको पता है बेटर कि हम इसको कहाँ तक आगे तक लेके जाते हैं। जी जी तो ऑब्वियसली एज ए एक्टर टू, अगर आप ऑलरेडी एक्टिंग लाइन में हो और आपके बच्चे भी एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जी देन यू हैव अ सपोर्ट एट द बैक, है ना? तो आपको कभी ये नहीं लगा कि उसकी वजह से कि हाँ कि आपके फादर ऑलरेडी है तो आपके कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचा गया, या फिर आपको कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली उसकी वजह बहुत से? अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। जी। देखिए, हर एक इंसान का अपना अलग माइंड होता है, उसका अपना माइंड से वो अलग तरीके से कुछ सोचता है, करता है। तो हमारे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। पहले मैं स्पोर्ट्स के खेलता था, तो मेरा माइंड स्पोर्ट्स को रिलेटेड कुछ आगे करने का था। मगर जिस तरीके से फिर मैं एक्टिंग लाइन में आया जी। तो मेरा फिर इसमें थोड़ा दिलचस्पी बढ़ गई। तो फैमिली ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, आराम से करो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग जाएं, जी। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, ऑब्वियसली। ज़रूरी नहीं है कि आप बारबर बने। जो आपको काम करने का आपके पास स्किल है उसमें आप जाएं, जी। यू कैन डू इट एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। नहीं, ये बात बहुत अच्छी आपने की कि आपकी फैमिली का आपको फुली सपोर्ट था। जी आज के टाइम में हम देखते हैं कि अपना जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन रख के चलती हैं कि वो डॉक्टर बने, लॉयर बने। जी तो उनके बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। जी। वो कभी ये नहीं पूछते बच्चों से कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जी राइट। हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स सब मोस्टली नहीं पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। जी तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको आपके दिल को सुकून मिल रहा है बेसिकली, जी तो आप बहुत आगे तक जाओगे, चाहे वो छोटी चीज़ है। अगर जैसे आपने बोला कि अगर आप बार्बर बनना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, तो एटलीस्ट वो आपको सुकून दे रहा है। सो दैट्स Right. ग्रेट कि आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट में थी। लेकिन आपकी मदर का इसमें क्या रोल था? मदर मेरे हाउसवाइफ हैं, जी। तो मदर का हमें प्यार मिला है और उन्होंने कहा कि बेटा कभी गलत संगत में मत पड़ो, कि अगर आपकी सोसाइटी ख़राब है तो आपका फ्यूचर भी ख़राब रहेगा। अपनी सोसाइटी को रेयर रखो और अच्छी रखो, जी। जिसमें आप कल को कोई भी फील्ड में जा रहे हो तो आप उसमें ना विन करोगे। सो आपने गदर 2 में काम किया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन गदर? एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक। बड़े एक्टर्स के साथ काम करने जी। का मौका मिला तो अच्छा लगा। जी। हाउ डिड यू गॉट अप्रोच्ड फॉर इट? अप्रोच का ऐसा था कि उसमें कुछ लड़के चाहिए थे जो एज ए पाकिस्तानी पुलिस में जी चाहिए जी थे। जी। तो उस दिन मैं एज ए हमारा कुछ शूट चल रहा था, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट था कि गदर 2 का ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, तो वो मैंने अपने दम पे किया उसको। ओके। जी। तो उसमें मैं एज ए पुलिस का कांस्टेबल पुलिस का रोल किया है, जी, मैंने एज ए देखा था वो। पाकिस्तानी। जी। तो अपने ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया मूवी को। ओके, नाइस। तो आप अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, आप जी। म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं। जी। हाउ डिड यू गॉट इनटू म्यूज़िक वीडियोस? क्योंकि आपने मोस्टली या तो मूवीज़ की हैं या फिर म्यूज़िक वीडियोस की हैं। जी। सो हाउ डिड यू गॉट इनटू म्यूज़िक वीडियोस एंड ऑल दैट? एक्चुअली मैं
लास्ट टाइम चंडीगढ़ गया था जी। अपना इनोग्रेशंस के रिगार्डिंग। ओके। वहाँ पे 3-4 इनोग्रेशंस थी, तो वहाँ पे हमें कुछ राइटर्स, कुछ प्रोड्यूसर मिले, पंजाबी इंडस्ट्री के थे। जी। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि आप क्यों ना यहाँ पे कुछ पंजाबी लेवल का सॉन्ग में एज ए मॉडलिंग करो कि आपका फेस, आपका मतलब कुछ भी क्वालिटी वाइज बेटर रहेगा, तो आप करो उसको। तो मेरे माइंड में आया कि यार हम पंजाबी लिटिल बिट मैं बोलता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से हमें पंजाबी भी सीखने को मिलेगी और पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा माइंड हमारा सेट हुआ, तो हमने किया। जी हमने फर्स्ट सॉन्ग किया था, मगर वो मैंने बॉलीवुड का ही फर्स्ट सॉन्ग किया था, लकीरें, यश वडाली जी का था। ओके ओके, ठीक है। आपने मनकीरत के साथ भी काम किया ना? हाँ, मनकीरत के साथ भी किया था। ओके ओके। आई गॉट टू नो कि यू ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, तो यू वर कनेक्टेड विद सिद्धू मूसेवाला एज वेल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी जी जी, राइट, या तो सुनने में आया था कि यू गाइस वर प्रीटी क्लोज, है ना? तो काफ़ी आना जाना था उनके साथ? जी, काफ़ी आना जाना था। तो जब उनकी डेथ की आपको न्यूज़ सुनी थी, तो आप उस वक्त कहाँ पे थे? हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट इट? उस टाइम मैं दुबई गया हुआ था। हमने एक पंजाबी सॉन्ग का शूट था हमारा। जी। पंजाबी सॉन्ग का शूट था, और यहाँ पंजाब की लड़कियाँ 7 सिस्टर हैं, बहुत अच्छा अपना उनका आवाज़ है। तो वो हम वहाँ पे शूट कर रहे थे। अच्छा। तो मैं फ़ोन चेक किया, तो फ़ोन में जब रील्स वायरल हुआ, तो मैं एकदम शॉक हो गया कि यार क्या है क्या नहीं है। फिर आई कॉल यू अंकल जी, उनके पापा जी को मैंने कॉल किया, तो वो कॉल पिक नहीं किया, तो मेरे को कुछ घबराहट हुई। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि यार आप पूछो उनसे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से पूछा, तो वो चीज़ पता चली। बहुत बहुत बुरा लगा जी। पंजाबी इंडस्ट्री में जो वो आवाज़ थी जी, वो शायद ही अब दोबारा यहाँ मिले। एब्सोल्युटली नॉट, ऑब्वियसली वी लॉस्ट अ लेजेंड। जी। लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक इंडस्ट्री में भी काम बन रहा इन चीज़ों की वजह से। सो डिड इट अफेक्ट योर वर्क स्केड्यूल टू ऑन दैट टाइम? बहुत बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो वो इंसान था, उस इंसान में ना एक मासूमियत थी। मासूमियत फेस में नहीं, मासूमियत उनके दिल में थी। वो कभी भी बॉम्बे आते थे तो कॉल करते थे, हम मिलते थे। और शॉकिंग न्यूज़ ये रही, जब उनकी डेथ हुई, तो जो उन्होंने वियर टी शर्ट करी थी, तो मैंने उनको वो टी शर्ट एज ए गिफ्ट करी थी। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जी जी जी, वो आपने उनको गिफ्ट दिया? हाँ जी। और इसमें काफ़ी रील्स भी, पॉडकास्ट भी हुए थे इसी के रिगार्डिंग। अच्छा। जी 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 जी। वाओ। तो काफ़ी हद तक बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। कोर्स। एक्चुअली इतना बड़ा एक्टर होने के बाद, इतने छोटे से गांव से आने के बाद, इतना बड़ा एक्टर होने के बाद, उस इंसान की हम्बल, जो उसमें वो था ना, प्योर हार्टेड पर्सन था। तो अपने गांव को ही जी शहर बनाना चाहता था। गांव को ही अपने आगे लेकर जा रहे थे, अपनी लेगेसी को आगे लेकर जा रहे थे। तो आज के टाइम पे गांव से लोग भाग रहे हैं, मगर वो गांव में ही सब कुछ बनाना चाहता था। बोलते हैं कि ऊपर वाला अच्छे इंसानों को जल्दी ले जाते हैं। आई एम सॉरी नो कि मैं ये टॉपिक मैंने उठाया, बट योर पर्सपेक्टिव ऑफ सिद्धू मूसेवाला, ही वाज अ वेरी हम्बल गाय, है ना? लेकिन सुनने में आता है कि अपना उनकी जो दूसरी साइड है वो ये भी थी कि हाँ, कि वो थोड़े एरोगेंट थे, पर लेकिन आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हम्बल थे। जी देखो मैम, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। जी। बोलते हैं जब एक्सीडेंट होता है रोड पे, तो एक साइड पे हमेशा गलती नहीं होती, गलती दोनों साइड पे, तो कुछ ना कुछ तो रहता है। अगर हम माने कि भाई में कुछ होगा हल्का फुल्का, तो 70% दूसरे इंसानों में भी गलती थी जो हुआ। मगर उनमें ऐसा कोई इशू नहीं था कि वो पहले मीडिया में बता रहे थे कुछ FIRs हो गई थी, गन। उनको शौक था। अब हर किसी को खाने का होता है, किसी को डांसिंग का होता है, प्लेइंग का होता है, उनको शौक था, है ना? तो जब भी आते थे वो तो बात करते थे कि यार मेरे को शौक है ट्रैक्टर्स राइड करना, ओल्ड चीज़ें। मतलब वहाँ पे पंजाबी में खेलते थे वॉलीबॉल, वो कुछ एक हाथ से वो कुछ खेलना,
समथिंग कुछ उसको बोलते थे, मुट्ठी समथिंग उसको कुछ ऐसा बोलते थे। वो एक हाथ से कुछ वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें शेयर करते थे। अभी तो उनकी रिसेंटली शादी भी होने वाली थी। जी हाँ, उनकी शादी भी होने वाली थी। तो ये तो हर एक अपना शौक, अब कई शूटिंग करते हैं तो अपना उनको शूटिंग का शौक था। मगर लोगों ने सोचा कि ये शूटिंग इसकी हथियारों वाली शूटिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरी शूटिंग की बात नहीं कर रहा। तो लोगों ने सोचा कि इनको कुछ लड़ाई का ये है, वैसा कुछ नहीं था। लोगों की सोच को कौन बदल सकता है। जी, वही उनकी सोच जो थी वो आज की जो जनरेशन है उससे काफ़ी आगे थी, हाँ, एडवांस थी। बहुत अभी ज़्यादा भी एडवांस देख थी। लीजिए आप, आई थिंक उन्होंने 100+ सॉन्ग अभी भी रिटर्न किए हैं। और वो धीरे धीरे वो आ रहे हैं। हाँ, और जो देखो उनके एक एक सॉन्ग कैसे आ रहा है। हाँ, जो उनके जी फादर साहब देख रहे जी हैं जी सारा जी कुछ जी जी उनका। हाँ जी। तो आपने अपना जैसे ऑब्वियसली मूवीज़ में काम किया, जी म्यूज़िक वीडियोस में किया, जी। आपने कभी टीवी सीरीज़ के बारे में नहीं सोचा? मैंने टीवी सीरियल्स में काम किया, मगर थोड़ा उसमें मैंने कम सीरियल्स में कम काम किया है। ओके। एक्चुअली उसमें फिर बॉन्ड साइन कुछ हो जाते हैं, तो फिर बंदा काम नहीं कर पाता, दूसरा काम नहीं कर पाता है। ओह ओके, जी, आई सी। मैंने नागिन सीरियल में काम किया है। ओके जी, उसमें मैंने 4 एपिसोड किए हैं। ओके। एज ए सपेरी का रोल किया है हमने उसमें। जो एकता कपूर का जी नागिन। जी जी ओके, जी जी आई जी सी। जी जी। कौन से सीजन में किया था आपने? मैंने किया था वो 2021 लॉकडाउन। 2021 में, जी ठीक जी है, जी। जब आई लॉकडाउन के। थिंक 256 एपिसोड था वो। ओके, जी 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 आई सी। ओके, नाउ आई एम रिकॉलिंग क्योंकि मैंने वो देखा है शो, जी जी जी। तो मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैंने कहा 256 शो था। तो अच्छा, हार्डली वो मैंने 259 तक किया था वो। 256 से जी 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 259, जी। रिमेंबर दैट गाइस, देखना ज़रूर। दैट्स नाइस। तो अभी आपके आगे क्या प्लान है? अभी हम आगे, हमारे 2 वेब सीरीज़ हैं। एक हम साउथ की वेब सीरीज़ कर रहे हैं, उसका शूट अभी हम कश्मीर कर रहे हैं। ओके जी। और दूसरा हम एक पंजाबी मूवी कर रहे हैं, ओके बॉलीवुड की। ओके वो हम इंग्लैंड में कर रहे हैं। ओके, तो विद इन डेज़ अभी हमारे प्रोजेक्ट हैं। आई सी। बाकी सॉन्ग वगैरह वो चल रहे वो हैं। तो चलते ही जी रहते जी जी। हैं। तो अभी आप खुद को एज ए एक्टर परस्यू कर रहे हो या फिर एज ए प्रोड्यूसर? क्या आपका गोल क्या है आगे? अभी गोल मेरा एज ए एक्टर का है। ओके, बाकी नसीब कहाँ लेके जाता है, देखते हैं। आई सी। तो एक है ना, आई एम सॉरी, आई वांट टू टच ऑन अ टॉपिक, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है ये। जी पिछले दिनों एक हादसा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे एक लड़की ने जेलसी के मारे लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया। जी। कहाँ पे? ये अभी अपना यूपी में इंसिडेंट हुआ था। जी ठीक है, तो बेसिकली 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से चल रही है कि हाँ कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है और मैं अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हूँ, तो उसने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ उन्हीं दिनों के अंदर कि एक जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, जी बॉयफ्रेंड ने लड़की को झांसा दिया था कि मैं तेरे से शादी करूँगा, शादी के लिए उसने मना कर दिया जी। और लड़की ने एसिड पी लिया एक्चुअली। सो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में एसिड अटैक आज के टाइम में भी अभी इतना एडवांस हो चुका है, इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें आपका इंटेक क्या है? देखो, लोगों की मेंटेलिटी को कोई पढ़ नहीं सकता है। ऊपर वाला है, भगवान ने, अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी 4 दिन की दी है। उसमें इंसान को मेरी सोच से खुश रहना चाहिए। ऊपर वाला अमीर गरीब हर एक इंसान बनाया है, उससे जो जूझता है वो आगे निकलता है और वो विन करता है। मगर अपने आप को ज़िंदगी में हर जगह पे लूज़ बनना, अपने आप से धोखा करना, अपने आप को मारना, इट्स नॉट ट्रू। सो हाउ डू यू, इफ़ यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट, अगर आपको इसके लिए कुछ करना पड़े। फॉर एग्जांपल देखिए, आप किसी लड़के के लिए पॉइजन खा रहे हैं। आप एक कोई भी आप चीज़ करते हैं, एक भरोसे पे करते हैं जी। आपकी एक शादी होती है, फॉर एग्जांपल एक भरोसे पे होती है। अगर आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है तो आपकी उसके लिए आप अपनी इतनी अनबिलीवेबल अनक्रेडिबल अपनी लाइफ दाव पे लगा रहे हैं, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या लोगों की सोच क्या रही होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा एसिड अटैक हो रहे हैं आज के, जैसे मैंने बोला कि आज के टाइम में भी, जी पुराने टाइम में हम समझ सकते थे कि लोग इतने एडवांस नहीं हैं। जी अभी ऐसा नहीं कि यूपी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जी एसिड अटैक हो रहे हैं, एंड फॉर जी एग्जांपल एक्चुअली लंदन यूके में बहुत एसिड अटैक होते हैं। जी लेकिन हाउ डू यू, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन है कि आज के टाइम में भी इतना एडवांस होने के बावजूद लोगों की मेंटालिटी क्या है जो एसिड अटैक कर रहे हैं, जो लोगों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर होगा उसकी आगे वाली ज़िंदगी के ऊपर। शायद जो लोग ऐसा करते हैं वो इंसान कहने के लायक ही नहीं है, जो किसी दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं। अभी किसी का स्टार है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने डॉक्टर बनना है, तो अगर उसने अच्छी स्टडी की है, अच्छी उनमें काबिलियत है, तो वो डॉक्टर बनेगी। उसमें आप एसिड फेंको, उसकी बुराई करो, जो मर्जी करो, उसमें आप अपना ही बुरा करोगे, यू नो। तो आप किसी का, दूसरों का अगर आप बुरा सोचोगे तो वो खुद का बुरा होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये बहुत वर्स्टेड चीज़ें हैं, इनको प्लीज़ ऐसे ना करें, इससे फैमिली यानी ख़ानदान तबाह हो बिल्कुल। जाते हैं। मैंने किया भी था जी पॉडकास्ट इनके साथ, एंड डेफिनेटली पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो जी जाती है। जो एसिड अटैक्स होते हैं वो जितने लड़कियों पे होते हैं उतने ही लड़कों पे भी हो रहे हैं जी आज के टाइम में। तो इट्स जस्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अगर किसी लड़की को 1 साल का टाइम लग रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट से हेल्प लेने का, वहीं एक लड़के को 7 साल का टाइम लगता है। तो हाउ डू यू थिंक कि ये चीज़ें कैसी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अटैक तो अटैक है दोनों के ऊपर, दोनों की स्किन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो गल चुकी है, ठीक है। तो हाउ डू यू थिंक कि इसको आगे कैसे हम परसीव कर सकते हैं? देखो, एज ए लॉ के हिसाब से लेडीज़ डिपार्टमेंट है जो, तो फीमेल डिपार्टमेंट में उनको हर एक चीज़ में मतलब सिक्योरिटी अच्छी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह, डोंट माइंड, आप भी लड़की हैं, जी जी, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि हर जगह लड़के ही गलत होते हैं। जी कई बिल्कुल। दफ़ा लड़कियां भी गलत होती हैं, जी। मगर कई लड़कियां इसका फ़ायदा उठा के वो लड़कों पे थोप देती हैं, जो कई अपने घर को तबाह कर देते। जी, क्योंकि पीछे एक आया भी था ऐसा इंसिडेंट, जो अपना डाउरी के ऊपर था बेसिकली, जी जो बोला गया था कि लड़के ने सुसाइड कर लिया बेसिकली। आपने सुनी होगी न्यूज़ कि लड़के ने सुसाइड कर लिया था अपने इन लॉज से तंग आकर। कहाँ पे? आई थिंक ये दिल्ली साइड की बात है कहीं पे। दिल्ली साइड। हाँ, और एक्चुअली एक इंसिडेंट नहीं, 3-4 इंसिडेंट हुए हैं अभी पिछले 6-7 महीनों के अंदर, कि लड़के ने सुसाइड कर लिया, ही हंग हिमसेल्फ, क्योंकि अपने ससुराल वालों से तंग आके लड़की से परेशान हो गई। देखिए मैम, आपने अच्छी बात कही। अगर आप किसी को अपने घर का ताज बनाना चाहते हो, जी तो वो डॉरी सिस्टम या सामान या सोना या पैसा, इससे नहीं बनता। वो आपका सोल टू सोल कनेक्शन हो रहता है ना, बोलते हैं, उससे बनता है। अगर आप लोगों में लालच रहेगा तो आप उनको करोड़ों लाखों रुपए दो, जी जी बिल्कुल। वो उस पैसे के लिए मरते हैं, और इससे लाखों लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो चुकी हैं, तबाह हो रही हैं। और आपको लगता है कि अभी आज के टाइम में भी इसकी इतनी लोगों को एजुकेशन नहीं है इस बात की कि डाउरी सिस्टम की वजह से कि क्या क्या हो सकता है? आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग डाउरी ले रहे हैं, लेकिन वो अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया, गिफ्ट कर दिया, जी शादी के बाद पंगा हो गया तो उसको डाउरी बना देते हैं। जी सो डू यू थिंक कि इसकी स्कूलिंग में एजुकेशन इसकी इंक्लूड होनी चाहिए? या ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग होनी चाहिए, जी कि हर एक चीज़ का हमें नॉलेज मिलता है, तो इस चीज़ का भी हमें बचपन में नॉलेज मिले तो हम अपने फ्यूचर को संभाल सकते हैं। क्योंकि जो हम चीज़ें आज के, जैसे जो हमने स्कूल में पढ़ा, आई थिंक 90% ऑफ द चीज़ें हम फेस कर उसको फेस नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में। जो आज के टाइम में फेस कर रहे हैं वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, ना किसी स्कूल में, ना किसी यूनिवर्सिटी में। तो जो हाउ डू यू थिंक कि कैसे, ऐसी क्या चीज़ हम यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं, या फिर
अपना स्कूलिंग के अंदर कर सकते हैं, जो बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जाएं कि ये जो चीज़ें क्योंकि इसका सिर्फ असर फीमेल के ऊपर नहीं है, मेल के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। और आज के टाइम में जैसे आप बोल रहे थे कि लड़कियों को ऑब्वियसली हर जगह पे काफ़ी प्रोटेक्शन भी मिली है और फ्रीडम भी मिली हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़का ही गलत है, लड़की भी गलत होती है, डेफिनेटली होती है। आज के टाइम में दोनों तरफ बराबरी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि इसकी वजह से सारी की सारी फैमिली अफेक्टेड हो रही है, ठीक है, बंदे की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो हाउ डू यू थिंक कि इसको स्कूल में कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, या अपना यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर ऐसे सेमिनार्स वगैरह, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, क्लासेस तो मेरे को लगता है इस पे नहीं हो सकती, अगर ऐसे सेमिनार वगैरह जैसे कुछ ना कुछ स्टार्टअप इसका हो तो वो धीरे धीरे जाके उसकी क्लासेस भी बन सकती है और उससे कुछ ना कुछ लोगों को समझ आएगा। आई थिंक कि गांव में कुछ गाँवटी लोगों में कुछ ज़्यादा होता है, डाउरी सिस्टम ज़्यादा होता है, मगर आज के टाइम में शहरों में भी सेम वैसा ही हो रहा है, हर जगह वैसा ही हो रहा है जी। हर जगह पे वही, आज के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी लोगों के बीच में पैसा इम्पोर्टेंट है। इट्स जस्ट कि स्टिग्मा बन चुका है अभी कि हाँ, कि जितनी बड़ी शादी होगी उतने बड़ा आपका घर होगा, लोगों के अंदर आपका स्टेटस बनेगा, लेकिन वो बाद में उसका जो आउटकम होता है, बेसिकली लोगों ने तो आना है, खाकर चले जाना है। वो तो 4 दिन की आपकी शादी है, ठीक है। शादी से बाहर निकली तो यू गॉट मैरिड लास्ट ईयर, या वेयर इज़ योर वाइफ फ्रॉम? फ्रॉम J&K। From J&K. Okay. Is she a housewife or? No, she's doctor. She's a doctor. Okay, that's nice. एक्चुअली मैं J&K के शूट करने ही गया था जी। लास्ट ईयर, Okay. तो हमारी मुलाकात हुई थी। Okay. तो फिर ऊपर वाले ने जो नसीब में लिखा होता है वो मिल ही जाता है। जी। तो फिर हमारे ऐसे एज ए फ्रेंडशिप वगैरह हुई, तो फिर रिलेशन को हमने आगे बढ़ाने का सोचा। और धीरे धीरे फिर घर वालों के साथ बात हुई, तो फिर उनको भी अच्छा लगा, तो फिर हो गया शादी का। अभी शादी का हो गया, अच्छा चल रहा है जिंदगी। नहीं, that's very nice. Touch wood, you're lucky, she's lucky. थैंक यू सर। And God bless you both of you. हाँ जी, अभी आप जैसे बोल रहे थे कि आपकी मूवीज़ चल रही हैं आगे जी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं या अभी नहीं? अभी कई चीज़ें हैं जो अभी स्क्रिप्ट के हमने थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत हमें पता है, कई चीज़ें उसके बारे में हमें पता है, तो जो पता है हम वो बता सकते हैं। प्लीज़ पूछिए। ओके, तो आपका जो बेसिकली जो आपका कैरेक्टर है, जो आपने पहले कैरेक्टर्स किए हैं, उससे काफ़ी हटके इस बार कुछ देखने को मिलेगा? या ऑफ कोर्स, इस दफ़ा विलन के रोल में हम देखेंगे। अरे बाप रे। विलन के रोल में, ओह वाह, दैट्स अ मस्ती, क्योंकि पहले आपको डिफरेंट रोल्स में देखा गया है ना। विलन का आपने पहले नहीं किया है? नहीं, विलन का अभी हमने लास्ट टाइम एक सॉन्ग किया पंजाबी, प्लेजर मोड समथिंग सॉन्ग है, तो उसमें विलन का रोल तो नहीं है मेरा। मतलब मगर सेम लाइक दैट विलन को मारा है, तो वैसा थोड़ा हल्का लुक आया है उसमें विलन का। जी, अब इसमें आपको 100% विलन का रोल मिलेगा। सो डिड यू एंजॉय दैट पार्ट? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि नॉट एवरीबडी इज़, जैसे हम बोलते हैं कि चॉकलेट बॉय, ठीक है, क्योंकि कुछ लुक्स ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि नहीं, कि विलन 100%, 200%। व्हाट डू यू थिंक कि आपको अपने लिए, आप खुद को जब देखते हो आईने में, आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा रोल ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, कोई भी एक्टर है वो यही सोचता है कि मैं मेन लीड पे काम करूं। बिल्कुल। मगर अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग जाना है तो आपको कोई भी कैरेक्टर मिले, आपको उसमें घुसना है। ऐसा नहीं आपको हमेशा वही रोल मिलेगा, आप 10 साल 12 साल उस रोल को करोगे, कभी ना कभी तो आपको दूसरा रोल मिलेगा। आपने ना ये बड़ी अच्छी बात बोली कि हम लोगों से यूजुअली पूछते हैं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं या सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। सो यू वांट टू बी एन एक्टर, क्योंकि बेसिकली जो सेलिब्रिटीज़ खुद को ये बोलते हैं कि हाँ, कि मुझे तो भाई सेलिब्रिटी बनना है, तो उनका ये होता है कि हाँ नहीं, मुझे तो मेन पे जाना है और मुझे लाइमलाइट पे जाना है। एंड यू डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब सेइंग दैट कि जो एक्टर होता है, इट्स लाइक वर्सेटैलिटी, और एक्टर की कोई उम्र नहीं होती, आप जब भी चाहें कुछ भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज अपने क्राफ्ट के ऊपर आप काम करते हैं।
तो डू यू कंटिन्यूली वर्क ऑन योर क्राफ्ट? या ओके, तो आपके जो सेशंस होते हैं वो इज़ इट लाइक समवेयर पर्टिकुलर, या फिर आप किन से सीखते हैं? हमारी पहले क्लासेस लगती थी। ओके। ये 3 साल NDS दिल्ली से डिप्लोमा किया था ओके। जी। तो अभी जैसे हमारे सेशन लगते हैं, कुछ भी जैसे कोई फाइटिंग का सीन आ गया या कुछ भी कोई और भी कोई सीन आ गया, तो उसके सेशन हमें लगाने पड़ते हैं, मे बी 1 वीक। तो उसमें जो हमें समझ में आता है फिर हम वो करते हैं जी। तो आपके जैसे ऑब्वियसली जो आपके फादर हैं, ही इज़ वेल नोन, तो आपके फादर आपको कभी बिठाकर समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करो? जी ऑफ कोर्स, अब कई चीज़ें बताई हैं। अभी जब मैं स्टार्टअप कर रहा था 2021 में, जब मैं मॉडलिंग में विनर रहा था, एग्जॉटिक मॉडल विनर रहा था, मैंने आपको बताया जी जी जी। 20 में। तो 2021 में हम एक वेब सीरीज़ कर रहे थे ABCD ओके। जी। ABCD नाम था उसका। हंगामा में वो रिलीज़ हुई थी, हंगामा चैनल में। जी। तो उसमें जब मैं किसी भी कैरेक्टर में जाता था तो मैं बहुत लाउड हो जाता था। ओके। मुझे, अब कोई भी इंसान है घर से निकलता है, उस चीज़ से निकलता है तो सोचता है कि वैसा ही मिले। मैं मेड पे चलाऊंगा, किसी पे भी चलाऊंगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। चलेगी तो मेरी नहीं, चलेगी तो उनकी जी। तो फिर जैसे भी मेरे को एक दफ़ा पापा बैठे थे, हम ऐसे टीवी देख रहे थे, उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो अभी इंडिया में आई थिंक 1 CR के आसपास विद एशिया कंट्रीज़ सारे एक्टर्स की होप में कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। उसमें से सिर्फ 50 एक्टर निकलेंगे बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। और 50 में से 10 एक्टर चलेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, ड्यू टू काम वर्क। जितने आप अपने काम को सब्र और पेशेंस से करोगे वो अच्छा जाएगा, उसमें खूबसूरती मिलेगी और आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। जब भी आप काम में गुस्सा करोगे तो वो काम कभी आपका सही नहीं हो पाएगा। मेरे में ज़िद भी बहुत थी अच्छा। जी। तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें सारी मैं समझा कि कैसे क्या करना है। तो धीरे धीरे वो अभी भी नहीं हुई है इतनी कम, मगर धीरे धीरे अभी कम हो गई है। धीरे धीरे कम हो रही है। तो आपको कभी डर लगा कि अगर, क्योंकि जैसे घर में कोई आपके आइडल होते हैं और आप उसी लाइन को परस्यू कर रहे हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ, अगर मैंने गलत कर दिया तो पापा क्या बोलेंगे, मार तो नहीं पड़ेगी? नहीं देखो, अगर आपके दिल में कोई काम करने की चाहत है तो आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंसली कर सकते हो। अगर आप उसमें आपका है ही नहीं, आप फेक उसको कर रहे हो, तो फिर डर तो जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा। लेकिन एक ये होता है ना कि हाँ, कि फैमिली को, फैमिली भले सोचे ना सोचे, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन एक खुद के अंदर एक चीज़ होती है ना कि हाँ, कि यार ओवर अगर मैं, कॉन्फिडेंस, सॉरी, ओवर हाँ, कि कॉन्फिडेंस। अगर वो चीज़ नहीं कर पाया जो आपके फादर ने कर दी है, तो कहीं आप उनको डाउन ना फील करवाओ, उनकी लेगेसी डाउन ना करो, कभी ऐसा? देखो, हर एक इंसान को अपने नसीब का मिलता है। जो अपने नसीब में रहेगा वो अपन को मिलेगा ही मिलेगा। जो उनके नसीब में था वो उनको मिल रहा है जी। मेहनत करते रहो, बाकी खुदा पे भरोसा रखो। दैट्स वेरी बोलते हैं नाइस। कि आज की इस दौड़ में बहुत लोग पैसों के लिए तड़पते हैं। तो किसी शायर ने कहा है, दुनिया में बहुत कमाया क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में बहुत कमाया क्या हीरे क्या मोती, याद रखना यारो कफन में जेब नहीं होती। क्या बात है। क्या बात। आपको शायरी का काफ़ी शौक है? हाँ, करते रहते हैं फ्री टाइम में शायद। ये कब आपने करनी शुरू की? तो मैं जब मैं स्पोर्ट्स में था, जब अकेले होते थे तो कुछ काम करने को नहीं रहता था, तो फ़ोन में या कुछ अपने माइंड को बिज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ हम करते थे। तो वो शायरी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ना इंटरनल एक्सटर्नल पावर को पूरे को ना बिल्कुल सुकून देती है। जो उसके दिल के अंदर इमोशन होती है वो बाहर निकालती है। तो आपकी सबसे फेवरेट जो शायरी है वो कौन सी है?
फेवरेट शायरियाँ बहुत हैं, बहुत आपने देखा होगा, बहुत रील्स भी हमारी गई थी। बिल्कुल जी। एक हमने भी लास्ट ईयर पैसे के रिगार्डिंग ही हमने की थी, और एक हम किसी के घर गए हुए थे, तो उन्होंने कुछ कहा था कि आप यहाँ पे आते तो हमें अच्छा लगता है, आप चले जाते हैं तो हमें लगता है कि आप यहीं पे हैं। तो वो हमने उनके लिए एक शायरी वहाँ पे लिखी थी, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं मिलता, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच समझ के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। नहीं मैं ध्यान में रखूंगी ये चीज़। आई एम सो सॉरी, वन मोर टाइम। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच समझ के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। जी, तो उनके लिए हमने की थी ये। जी जी जी। आप काफ़ी ट्रैवल भी करते रहते हाँ, ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नेचर्स, लोगों का तरीका, तौर तरीका। अभी तो रिसेंटली मेरी शादी JNK में हुई है, वहाँ पे कितने धमाके भी, अभी टेररिस्ट अटैक भी कुछ हुए, मगर सीरियसली इंडिया का हार्ट है कश्मीर, तो जो वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी है, आउटस्टैंडिंग। अब इस दफ़ा मेरी ईद भी कश्मीर में ही हुई थी, ओह वेरी नाइस। क्योंकि हमारे कुछ प्रोजेक्ट थे, तो फिर मैं अपने रिलेटिव के वहाँ गया था। जी, तो वहाँ पे जो भी हमें जानने वाला है, बड़ा है छोटा है, इतनी आपको मेहमान नवाजी करे जी कि अगर आप चाय भी पीते हैं ना, तो उसके साथ वो 20 किस्म के आपको बिस्किट आगे रख देंगे। बात ये नहीं कि कोई पैसे वाला, कोई दिन में 300 500 भी कमा रहा है, वो भी आपकी इतनी मेहमान नवाजी करेगा। अब मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि हर जगह वैसे आपको गंदे लोग या गलत लोग माइंड वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब 5 उंगलियां तो एक बराबर, बिल्कुल नहीं। कुछ चंद लोगों की वजह से स्टेट का नाम ख़राब होता है, कुछ चंद लोगों की वजह से स्टेट का नाम। नहीं तो आप अगर स्विट्ज़रलैंड भी जाओगे, मैं स्विट्ज़रलैंड गया, मगर जो खूबसूरती मैंने कश्मीर में देखी, सीरियसली आई श्योर, वो नहीं स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं देख पाया। वहाँ की एक्चुअली वहाँ ईरानी कल्चर है, पहले ईरानी कल्चर पहले रहते थे, तो वहाँ पे लोगों का जो तौर तरीका है, जो हम्बलनेस है, दैट्स ग्रेट। जैसे आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, तो सबसे बढ़िया फूड आपको कहाँ पे मिला? देखो, इंडिया में मेरे को सबसे अच्छा फूड, और इंडिया में क्या है ही, मुगलई फूड सबसे बेटर है, मुगलई फूड। हैदराबादी अच्छा है, कश्मीरी वाजवान अच्छा, मगर मेरे को खाने में ग्रिल्ड चिकन, लाइक सूखा मटन, वो अच्छा लगता है। ओह दैट्स नाइस। ओके, तो आप जैसे अभी इतना ट्रैवल करते हो, कभी कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? फ़नी इंसिडेंट्स भी बहुत हो जाते हैं कई दफ़ा। एक दफ़ा हम एक्चुअली जब भी हम साउथ में होते हैं या नॉर्थ की तरफ हम जब शूट करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली हमारा घर से ही खाना आता है। जी, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि समर का टाइम था, घर से खाना आया, अपने सिक्योरिटी का सबका, आई थिंक 12 लोगों का खाना आया, 12-15 लोगों का खाना आया, और हम शूट कर रहे थे, नाइट शिफ्ट थी हमारी, तो शूट कर रहे थे, वो खाना आया रात को, तो हमने बोला अभी रुको रुको रुको, तो आई थिंक उसको 3-4 घंटे हो गए। अभी मैस वगैरह सब, बावर्ची वगैरह सब सो गए, हमारा शूट था, मैंने बोला सो जाओ, तो हम आराम से खाते हैं, अब उसको फ्रेश होके सो जाएंगे। तो जैसे हमने वो टिफ़िन खोला, लड़के लेके आया, तो वो पूरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसमें कुछ दही लगाया था खाने में, कुछ था। जी जी जी, और गर्मी के दिन थे, वो AC में भी नहीं रखा था। अभी भूख इतनी लगी थी कि 6-7 घंटे हमने काम भी कर रहा, तो भूख बहुत लगी थी। तो उस टाइम माइंड में ये नहीं आया कि आप कुछ फ़ोन से मंगवा लो, ये कर लो वो, हम ऐसे भूखे सो गए। फिर बाहर एक ठेले वाला था, उसके बाद जामुन होते हैं, जामुन वो रात को बेच के, अब गरीब लोग बेचारे, होता है कोई ना कोई, तो वो वहीं पे रुका। तो हमने ऐसे पूछा कि इसमें कुछ है ठेले में आपके? वो बोल रहा है कि हमारे पास अभी 3-4 केजी वो रह गए हैं जामुन। तो हमने वो लिए, नमक था,
फिर नमक के साथ वो रात को खाए। हाँ जी, ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जी। हाँ, तो जामुन के साथ आपने रात बिताई अपनी। डिनर डिनर विद जामुन। डिनर विद जामुन, क्या बात है। एक है ना, मैं आपसे चीज़ पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे थे एक्टर्स के बारे में, है ना। व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम में जो हमारे इंडस्ट्री में एक्टर्स आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या लैक कर रहे हैं? देखिए, लैक ये कर रहे हैं कि हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मैं 6 फीट का हूँ, तो मैं इस काम को करूँगा। मगर एक्टिंग में आपकी खूबसूरत नहीं देखी जाती, आपके स्किल्स देखे जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर कैसे, अभी हमने एक मनाली में एक हमने शॉर्ट मूवी का प्लान किया था, और वो की भी हमने जी। तो वो OTT प्लेटफॉर्म पे आई भी थी, तो हमने वहाँ पे किया। तो सर से बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, बहुत कुछ सीखने। वो जब भी घर जाते हैं अपनी ज़मीन में, खेतों में काम करते हैं, कि देखो कोई भी अपनी चीज़ें ना, पुरानी चीज़ें हैं, उनको हमेशा आगे लेके बढ़ना चाहिए। जो इंसान, मैंने देखा है, जो इंसान ज़ीरो से आगे बढ़ता है, हीरो बनता है, वो हमेशा कामयाब होता है। और जो हीरो से ज़ीरो बनता है, वो हमेशा ज़ीरो ही बनता है, क्योंकि उसकी आदतें, उसकी सोसाइटी ही वैसी रहती है। एनीवे, हमें बात लगी थी एक्टर्स की। तो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आप खूबसूरत हो, आप हाइट में छोटे हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप में स्किल्स नहीं है, तो आप बोलोगे कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं ये काम नहीं मेरे को मिला, वो चीज़ें नहीं मिली, कई चीज़ें होती हैं, मेरे को इसमें वो चीज़ नहीं मिली, तो वो आप कभी पा ही नहीं सकोगे। क्योंकि बोलते हैं आप किसी के हाथ का तो खा सकते, उसके कर्मों का नहीं खा सकते, तो वो चीज़ उसको मिलेगी। तो जैसे आपने बोली अभी ये बात है ना कि आप किसी के बेटे हो या आपके कोई फादर हैं, तो आपके फादर ने कभी किसी के लिए फ़ोन घुमाया? नहीं, देखिए मैम, फ़ोन जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो उन्होंने बात की थी कि बेटा करना चाह रहा है, तो इसको देखो अगर करने के लायक है। खुशी वो मिलती है जो अगर आप अपने माँ बाप को अपने दम पे कुछ करके बताओ। फ़ोन पे करोगे कब तक, 10 साल 15 साल, अपने आप करके आप करोगे। अब मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में काम करूं, हमारे बिजनेस में। तो जब मैं फ्री होता हूँ तो बिजनेस देखता हूँ अपने, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। मगर किसी चीज़ की ना होती है पाने की, तो इंसान को वो करनी है। फिर ये नहीं देखने कि मेरे को कौन सा रोल मिल रहा है, कौन सी चीज़ मिल रही है। कि देखो आप अच्छा काम करोगे, तो आप उसको 6 महीने में चाहे एक ही करो, मगर वो दिख के आए। ऐसा नहीं कि आप हर 10 दिन में काम कर रहे हो, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आप बिज़नेस भी करते हैं? किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? हमारा कुछ रियल स्टेट का है जी जी, और हमारे अपना चिकन से रिलेटेड है। हमारा वेंकीज़ कंपनी के साथ चिकन के आउटलेट्स हैं, प्लांट हैं कुछ। ओके, दैट्स नाइस। ओह, आई डिडंट नो दैट। गुड टू नो कि आप बिज़नेस भी कर रहे हो, साथ में एक्टिंग भी कर रहे हो। देखिए कि एक्टिंग एक अपना ज़रिया है, वो पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है जी, पैशन है। तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि वो आप अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए, सबके लिए कर रहे हो। तो बिजनेस मस्ट है। और मैं सभी को कहना भी चाहता हूँ, अपनी सभी भाइयों को, कि आज के टाइम में मैंने बॉम्बे में देखा, एक फ्रेंड था हमारा, तो हाँ 2022 में वो आया, मर्सिडीज़ S क्लास लेके आया। वो उसके अकाउंट में 2.5-3 CR के आसपास था कि मैंने एक्टर बनना है जी। तो इंसिडेंट्स देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो आया, कभी वो पाली हिल, कभी अंधेरी, कभी बैंड्रा फ्लैट ले रहा है, आज ये कर रहा है, वो कर रहा है। फ्रेंड सर्कल थे, अभी फ्रेंड्स को पता लग रहा है कि धीरे धीरे इसके पास पैसा नहीं रह रहा है, तो वो उससे धीरे धीरे दूरी बना रहा है जी। और वो लड़का फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है कि यार मेरे पास कुछ रह नहीं रहा, मैं आया हूँ, घर में क्या बोलेंगे, क्या है क्या नहीं। और वो धीरे धीरे नशे की लत में लग गया। वो ऐसे नशे की लत में लग गया कि जो गाड़ी 1.5 CR की थी, वो उसने 30 लाख में बेच दी। हाँ, तो एक दो दफ़ा मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने बोला यार भाई क्यों, अगर नहीं इसमें अपना लग चलता तो आप और काम करो,
यार आपके बिजनेस है, ये बोलता है नहीं करना है यही है। एक्चुअली सोसाइटी ने उसको बर्बाद कर दिया। तो वो धीरे धीरे इतना इंजेक्शन, वो चीटा या कई चीज़ें हैं, इतना लेने लग गया कि उसकी डेथ हो गई विद इन 2.5 years। या तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि देखो, नशा एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को वो तबाह तो करती है, मगर आने वाला फ्यूचर, फैमिलीज, माँ, बच्चे, बीवी, कोई भी है, सब बर्बाद हो जाता है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कॉज क्या है जो लोग अभी ड्रग्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं? कॉज ये है कि लोग बोलते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो हम नशा इनटेक करते हैं। यार अब पहले भी लोग थे, वो भी ज़िंदगियाँ जीते थे। वो आई थिंक कई कई लोग हैं 150-150 साल जीते थे। आज इंसान की क्या एज है? 50। प्रैक्टिकल लाइफ जो 50 साल है, 50 साल है। तो वो किस वजह से? आजकल सब खादी खाना हो गया, पहले सब ऑर्गेनिक होता था। ऊपर से किसी को किसी चीज़ का प्रेशर है तो वो नशा कर रहा है, घर में परेशानी है वो नशा कर रहा है। यार मेरे भाई, नशे से अगर ऐसा कुछ होता तो पूरी दुनिया नशा नहीं करती। वही अभी जैसे आप हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे हम देखते हैं कि जो अभी रिसेंटली शेफाली चरीवाला, उनकी डेथ हुई है। शी वाज क्वाइट हेल्थी। और सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई थी, दे वर क्वाइट हेल्थी। इरफान खान थे। तो इट्स ऑब्वियसली लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल कि, लेकिन आई फील कि आजकल की जो जनरेशन है वो अपना क्विक एंड इजी मनी के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं। एंड आई थिंक ड्यू टू लॉट ऑफ दैट उस टाइम में लोग जो हैं वो अपना ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं। क्योंकि वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं अभी, फॉर एग्जांपल आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप 1 CR की गाड़ी में घूम रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ भाई ये बंदा ये 1 CR की गाड़ी में घूम रहा है, मैं क्यों नहीं घूम रही हूँ? इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? सो मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं कि हाँ, कि इस सिचुएशन में आकर वो चीज़ें कर रहे हैं जस्ट जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, कि वो अपना बेसिकली दे टेक शॉर्टकट्स। तो डू यू थिंक आज के टाइम में ज़्यादातर लोग शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं? या राइट। शॉर्टकट से इंसान भी शॉर्टकट हो जाता है, सीरियसली। आप कई बॉडी बनाने के चक्कर में आप जिम जा रहे हो, आप उससे डबल अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हो। स्टेरॉइड ले रहे हो उससे। अब आप तो अपनी बॉडी को फिट करने के लिए जिम जा रहे हो, मगर आप इंजेक्ट करके अपनी बॉडी को, मसल्स को बिल्डअप करोगे, बताओगे लोगों के सामने, वो तो आपको कभी ना भी ख़राब करेगी। सेम लाइक दैट, जैसे आपका नशा देखो, हर एक चीज़ का देखो। अब नशा हर एक चीज़ का है। आप ट्रैवलिंग का नशा करें, आप खाने का अच्छा नशा करें, हर एक चीज़ का नशा होता है। और बोलते हैं ना, एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड। हर एक चीज़, अभी जो बोलते हैं कभी किसी का ना अच्छा टाइम आना होता है तो उससे पहले उसका लो टाइम आता ही आता है। मगर लोग समझते हैं कि अब मेरा बैड टाइम, लो टाइम आ रहा है तो मैं ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, सब में डाउनफॉल भी आते हैं, इंसान अब भी जाता है। उसमें पेशेंस, सब्र एक ऐसी चीज़ है, सब्र एक ऐसी चीज़ है कि वो दुनिया को जीत लेती है, मगर इंसान करने वाला हो। आज के टाइम में वही आपने कहा कि शॉर्टकट से फिर इंसान सोचता है यहाँ 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 और वहीं ख़त्म हो जाता है। मोस्टली लोगों के बीच में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कि अभी अगर सब्र की बात करें, कि सब्र के तो फैमिलीज़ के बीच में भी नहीं रहा है। कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स के ज़माने में जो शादियाँ थी वो एंड तक चलती थी। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में झगड़ा नहीं हो रहा, उनको अपने इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही, और ऊपर से वो तो इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। और आज के टाइम में आप 4 लोगों के बीच में नहीं रह पाते हो। सो व्हाट डू यू से इन दैट? हाँ, एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ओके। वो मेरे को बोलते, जैसे शाकिर भाई, गाड़ियों के मॉडल होते हैं जो 19s के मॉडल हैं लोग, उनमें थोड़ी शर्म हया है। जो 2000 वाले लोग आए, बच्चे आए, उनमें सब ख़त्म हो गया। खैर ऐसा तो नहीं है, मगर बोलने का मतलब ये है कि आज अपने ही आप लोग जकड़ चुके हैं उन चीज़ों में। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, गरीबी थी, पहले गरीबी थी मगर सुकून था। आज पैसा आ गया,
आप एक प्याला चाय का नहीं पी सकते। इसका रीज़न ये है कि पहले बॉन्ड थे, प्यार था, एक दूसरे को कुछ समझते थे। आज किसी की शादी हो रही है तो आप व्हाट्सएप कर रहे हो, कार्ड पहुंच रहा है उनके घर। पहले लोग आते थे, मिलते थे, गरीबी थी मगर समझते थे एक दूसरों को। आज समझ नहीं है लोगों को। डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज दैट? देखो टेक्नोलॉजी में बात ऐसी है कि अभी फॉर एग्जांपल सेल फ़ोन है, वो तो लोगों की अच्छी चीज़ों के लिए आया ना। अभी आप कल देख रहे हो फ़ोन में सर्च करके, यहाँ से हमने चंडीगढ़, बॉम्बे कहाँ जाना है तो वो आपको बता रहा है कि उसका कितना टाइमिंग है, क्या है। पहले आपको इस चीज़ का पता नहीं, कल का बता रहा है बारिश हो रही है कि नहीं। काफ़ी हद तक कई चीज़ें हमें वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए मिला, मगर आज के टाइम उसको बच्चे, यूथ गलत चीज़ों में देख रहे हैं, अवॉइड हो रहा है। अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं उसको बिल्कुल। उससे क्या होता है कि अपना आप ख़राब करेंगे, अपना फ्यूचर भी ख़राब करेंगे। इट्स नॉट गुड। डू यू थिंक कि अपना जो टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली अभी कोई 4 लोग आज के टाइम में बैठे हुए, इवन डाइनिंग टेबल पे भी बैठे हैं, वो फ़ोन चेक कर रहे हैं अपना कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं है कि हाँ कि फ़ोन साइड में रख के आप फैमिली के साथ वो टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हो। डू यू थिंक कि अपना आज के टाइम में पेरेंट्स ऐसे हो गए तो बच्चे भी ऐसे होते जा रहे हैं? देखिए सब बोलते हैं संस्कार की बात होती है। घर में जिस तरीके से आपका माहौल रहेगा, आपकी सोसाइटी रहेगी, वैसा ही रहेगा। अभी आज के टाइम में फ़ोन एक ऐसी चीज़ आप देखेंगे, सबसे आपको एक इसमें पॉइंट मिलेगा, आई साइड बच्चों की कितनी वीक हो रही है। बहुत ज़्यादा, मोस्टली हर किसी के ग्लासेस लगे हुए हैं आज के टाइम में। आपने फर्स्ट चीज़ ये देखी होगी। सेकंड चीज़, हेयर्स वाइट हो रहे हैं, अनहेल्दी खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, जिससे किसी न किसी चीज़ की कमी आ जाएगी। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं फैमिली को भी मौका नहीं मिल पाता। बच्चे हैं, कोई चीज़ होती है घर वालों से शेयर नहीं करते हैं। देखो ज़िंदगी में कुछ ही लोग होते हैं जो आपके अपने बनते हैं, सिवाय माँ बाप के कुछ ही लोग होते हैं। मगर आज के टाइम में ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है। जब तक आपके बोलते हैं ना हाथ में पैसा है तो आपको सलाम है, जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा क्या है क्या नहीं है। और ज़रूरी एक चीज़ ये कही मैंने, ज़रूरी ये भी कहता हूँ मैं, ऑडियंस को भी कहता हूँ कि हर एक इंसान बोलता है कि पैसा ज़रूरी है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मानता हूँ, मगर आप पैसे से किसी की इज़्ज़त नहीं खरीद सकते, उसकी तरह बन सकते हो, उसकी तरह नेचर नहीं बना सकते हो। आज के टाइम में देखा जाए ना, अपना एक जो फैमिलीज़ के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आ चुकी है, इट्स लाइक कि माय लाइफ माय रूल्स, है ना। जो बच्चों में, हमारी जनरेशन में भी ये चीज़ काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि वो देखें कि हाँ नए बच्चे कर रहे हैं तो हम भी ये चीज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो 2000 के बच्चे हैं उनमें तो ये चीज़ें हैं ही। लेकिन जब पेरेंट्स की बात आती है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स से चाहते हैं कि हाँ पेरेंट्स हमारा 100% ध्यान रखें। लेकिन जब पेरेंट्स को देखने की बात आती है तो कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता। ये कहाँ चल रहा है? ये साइकोलॉजी किधर जा रही है आजकल ना बच्चों की? साइकोलॉजी बच्चों की कहाँ जा रही है, वो एक्चुअली मेन चीज़ है, माँ बाप को टाइम नहीं देते हैं। अपनी बात माँ बाप के साथ कोई शेयर नहीं कर पाते हैं। माँ बाप जैसे बच्चों के साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं। माँ बाप गरीब भी होगा तो बच्चे बोलेंगे मुझे पापा 5,000 चाहिए, 10, वो जैसे मर्जी करेगा बेचारा, वो करेगा कि उसको पता है कि मेरे बच्चे हैं। मगर बच्चे को नहीं पता कि मेरा बाप कैसे वो चीज़ें कर रहा है। तो हो सके तो अपने फैमिली को टाइम दो, उससे आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी सीखने को ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसने सब सीख लिया, टिल लास्ट ब्रीथ तक इंसान सीखता ही जाता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो अनपढ़ हैं, उनको लिखना साइन करना भी नहीं आता, मगर आप उनके साथ बैठेंगे ना तो आपका मतलब आंसू आ जाएंगे कि क्या उनकी बात करने का तरीका क्या है। आजकल कई लोग पढ़े लिखे अनपढ़ गवार, बात करने की सेंस नहीं है। अभी हम हरियाणा में थे, कुछ प्रोग्राम था, तो एक एलसी में जा रहा था, इंसान जा रहा था,
एक साइकिल में जा रहा था। अब तो ऐसे रील्स भी बहुत बन रही हैं। तो वो जा रहा था तो बाहर उसने मिरर ओपन किया और बाहर वो थूक रहा है। अच्छा। वो सलाइवा किसी के फेस के ऊपर गया साइकिल। ओह माय गॉड। और जो वो साइकिल वाला बंदा है उसके पास आई थिंक 150 या 200 किले ज़मीन थी उस साइकिल के। तो उसने बोला तो उस बंदे ने देखा, उसने बोला सॉरी, वो टिप दे रहा है ऐसे उसको कुछ 1000 रुपीज़। तो वो हंसा। तो उस अंकल जी ने उससे ये बात की कि जो भाई अयाशी कर रहे हो, ये ज़मीन बेच के कर रहे हो। जी, यहाँ पे अयाशी कर रहे हो, कुछ दिन के लिए कर रहे हो। अगर मैं ऐसी चाहूँ तो मैं 500 गाड़ियाँ खड़ी कर सकता हूँ। तो उस इंसान को इतना एम्बेरस फील हुआ, कितना बुरा फील हुआ, उसने माफ़ी आई। उसने कहा कि नहीं, मैं नॉर्मल जा रहा था तो मैं बाहर रुक रहा था, मगर अंकल का कहना था कि ये मेरे को देख के इसने जानबूझ के किया। टचवुड, चलो वो तो क्या था क्या नहीं, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मगर लोगों की सोच कहाँ चलेगी आज, रिस्पेक्ट कहाँ चलेगी आज। अगर आपसे ऊपर कोई बढ़ गया तो सोचोगे कि उसको कैसे गिराएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम वहाँ तक या हम उससे कैसे पहुँचे। शाहरुख सर हैं, कहाँ से थे, कहाँ फैमिली से थे वो, तो आज वर्ल्ड के नंबर 3 पे सबसे रिच पर्सन है, सॉरी एक्टर है। किंग बोला जाता है उनको, है ना। तो किंग पैसों से नहीं बोला जाता, किंग एक्टिंग से नहीं बोला जाता, किंग उनकी चीज़ों से भी बोला उनके जाता। दिल से, उनकी सोच से। अभी कई एक्टर्स हैं आज के टाइम में, स्टिल देखो, सलमान भाई हैं, अपना संजय सर हैं, अपना शाहरुख भाई हैं। तो बोलने का मतलब इनका कैरेक्टर देखो, 60 इयर्स के होने वाले हैं, सेम वही एक्टिंग, सेम वही है। इनका एक काम है, ये जब भी सेट पे जाएंगे, अभी सलमान भाई उनका तो मतलब लेट जाएंगे जब भी, मगर जो काम करेंगे वो अपने आप करेंगे। काम तो सारे अपने आप ही करते हैं। बोलने का मतलब सेट पे कोई इंसान अगर 4 बजे की कॉल है तो वो वहाँ 3:30 बजे नहीं पहुँच पाएगा, वो 6 बजे पहुँचेगा। मगर ये एक्टर्स हैं 4:30 बजे बोला तो 3:30 बजे, इवन 2 बजे भी पहुँचेंगे, क्योंकि उनको पता है काम की कदर क्या है। उन्होंने 500 रुपये में भी मूवी की हैं, ओनली 500 रुपीज़। तो आज वही एक्टर्स 500 करोड़ ले रहे हैं एक मूवी का। हम अपना क्या कहते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि फ़ैशन को फॉलो कर रहे हैं, है ना जी। और फ़ैशन कहाँ से आता है, ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री से आता है जी। तो फिल्म इंडस्ट्री के हम फ़ैशन फॉलो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ कि सलमान सर ने ऐसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, दीपिका ने ऐसा पहना है, वो उसका ऐसा लाइफस्टाइल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें, इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं जी। है ना, तो वो चीज़ कोई नहीं फॉलो करता। देखो, जो इंसान के पीछे की मेहनत है वो कोई नहीं देखेगा। जो इंसान की फ्रंट में जो दिख रहा है, प्रेजेंट में जो दिख रहा है, वो सबको दिखेगा, मगर पीछे मेहनत क्या की है वो कोई नहीं देख पाता। अभी ऑब्वियसली यू कम फ्रॉम एन एक्टिंग फैमिली, है ना, तो आपकी अपनी एक मेहनत। तो जो न्यू कमर्स हैं आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि यू कम फ्रॉम एन एक्टर्स फैमिली, तो आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहेंगे उनके? एक्सपीरियंस से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो देखने में जितना आसान लगता है वो उतना आसान है नहीं। जब इस फील्ड में कोई इंसान उतरता है तो उसको पता चलता जी। रही दूसरी बात ये कि कोई भी आप काम करोगे, कुछ भी करोगे, सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये ना देखो कि यार मैं गरीब हूँ, मैं बहुत पुअर हूँ, मैं रिच हूँ, ये हो जाएगा वो होगा। पैसा, मैं वही बोल रहा था, अभी आपसे बात कर रहा था कि पैसा आपको स्टेज तक पहुँचा देगा, मगर जो क्वालिटी है वो आपको नहीं दे सकता। अब इंसान पढ़ता है, वो पैसे के लिए नहीं पढ़ता। हाउ टू टॉक एवरीवन, किससे क्या बात करनी है, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, वो पढ़ाई सिखाती। अगर आज पढ़े लिखे भी कई ऐसे लोग हैं कि वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज़ का, आपका कोई भी काम है, तो आप उसको ना बिल्कुल एक तो पेशेंसली और उसको कॉन्फिडेंसली कहो, क्योंकि आपको गिराने वाले करोड़ों होंगे, आपको बनाने वाला कोई एक होगा। और वो कोई एक होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि वो करोड़ों में या लाखों में हज़ारों में कौन है। तो एक चीज़ मैं और जैसे पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे मुंबई में जाते हैं, स्ट्रगलर्स हैं, स्ट्रगल करते हैं,
तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपनी मंथली जो उनकी नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। जी। तो डू यू थिंक कि हर एक शख्स के पास एक साइड में हसल होना चाहिए जो अपना Sure. कि आपका जो मंथली खर्चा है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, जी। क्योंकि आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हो, आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो, ऑब्वियसली आपकी फैमिली लाइफ भी है, जी। आप एक्टिंग में भी हो, डायरेक्शन में भी हो, राइटिंग भी करते हैं आप, तो ये आप सारा कुछ मैनेज करते हो। सो व्हाट डू यू से लाइक हाउ जो न्यू कमर्स हैं इंडस्ट्री में वो उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो समटाइम ये भी होता है कि यार सुनने में आता है मैं तो फुटपाथ पे सोया था, ठीक है, इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, आप साथ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर रहे हो। वही बात आपने सही क्वेश्चन किया। हम लोगों की ना जो दिखते हैं हम उसको पढ़ते हैं। सपोज करो हम गाड़ी ले रहे हैं, जब तक उसमें ऑयल नहीं डलेगा तब तक वो चलेगी नहीं। आप जा रहे हैं बॉम्बे, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपके पास पैसा होगा तभी आप जा रहे हो। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो। पहले कम से कम आप उस लेवल के हो जाओ कि आप वहाँ जाके स्टैंड हो जाओ, फिर आप उस चीज़ को करो। आपके पास पैसा भी है, आप उस चीज़ को करना भी चाहते हो, मगर वो हो भी नहीं रही है, तो क्या पता भगवान आपके लिए, वो खुदा आपके लिए उस चीज़ से बेहतर कोई आपको चीज़ देना चाहता हो। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? इतना कुछ आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैनेज कुछ है ऐसा, क्योंकि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता हूँ 5 o'clock। वाह, ओके। जी। और लेट नाइट नहीं मैं अपना सोता, मैं लास्ट 10-11 PM सो जाता हूँ। अपना टाइम टेबल मेंटेन रखा है। जी। जिम जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, अपने शूटिंग किया, बीच में जिस दिन ऑफ रहता है अपने बिजनेस देखा। सोसाइटी कम रखो, कम रखो, क्योंकि जितने कम लोग रहेंगे अच्छे लोग, जी। अपने से थोड़े बड़े रखो जिससे आपको कुछ सीखने में मिले। और मैं यही बात करता कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो कहते हैं कि हाँ, कि जिस लोगों के साथ आप बैठोगे, ठीक है, आपका वैसे सोच भी वैसी हो जाएगी, वैसे ही हो जाएगी। आपको अपनी ज़िंदगी भी वैसी नज़र आने लगेगी। तो जितना आपका सर्कल समझदार होगा आप उतना ही आगे बढ़ोगे। अगर आपका सर्कल सिर्फ पार्टी वाला है या फिर ड्रग्स वगैरह वाला है। जी। अब देखो नशे वाले होते हैं तो उनकी माइंड वही रहेगा कि हम नशा पियेंगे, क्या पियेंगे, क्या, जी। वहीं तक रहता है। मगर एक बिजनेसमैन है, अभी आप अंबानी सर को देखो, 4 बजे उठते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है उनको कमाने के बाद। वो क्यों अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं? कि उनको फेम की कमी है, किसी चीज़ की कमी है? एब्सोल्युटली नॉट। मगर सोसाइटी तरीके से इस तरीके से बना है। यही चीज़ हर एक इंसान को करनी चाहिए लाइफ में। बाकी ऊपर वाला पैसा दे के भी परखता है और गरीब दे के भी परखता है। तो आई थिंक मेरी आइडिया से ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार पैसा है तब ऐसा बोलते हैं, या पैसा नहीं है तब जिसके पास पैसे है उसकी वाह वाह। ऐसा नहीं है। अगर इंसान का किरदार, नेचर अच्छा तो ऊपर वाला उसको सब देता है। आप दिन का 1 लाख खर्च कर रहे हो तो उसमें आपको सुकून नहीं है। एक गरीब इंसान मेहनत का 10 रुपये भी ना खर्च कर रहा है तो उसके लिए बहुत होते हैं। अगर ये सोसाइटी को समझ नहीं आ रहा, ब्लैक मैजिक लोगों पे किया जा रहा है, इसको गिरा देंगे, उसको गिरा देंगे, यार करने वाली जात तो ऊपर वाले की है। डू यू बिलीव इन दैट? देखो कई चीज़ें ये किताबों में भी है, कुरान शरीफ में भी है, रामायण में भी, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो इंसान पे हैवी होती हैं। तो इंसान को जैसे बोलते हैं अपना, कभी भी हम रात को पेड़ों के नीचे या नहीं बैठें क्योंकि रात को इनका टाइम होता है, उठते हैं कुछ भी करते हैं। तो बोलने का मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, मेरे आइडिया से कहीं ना कहीं है। जब किताबों में लिखा है तो हमें तो वो मानना ही है। अगर भगवान है तो शैतान भी है। जी। अभी भगवान को किसने देखा है? नहीं देखा, मगर भरोसा है। तो भरोसा एक ऐसी चीज़ है कि उस पर ट्रस्ट है। जी। देखो एक सोचने की बात है, वो आई थिंक 198 कंट्रीज़ होल वर्ल्ड है, आई थिंक 198 कंट्रीज़ में ऐसा एक इंसान नहीं होगा जिसका फेस सेम रहेगा, हर एक का सेम है। तो वो किसने किया? करने वाला तो ऊपर वाला है। अगर हम उसके लिए 5
मिनट दिन में पूजा पाठ के लिए दे दे, तो और ऊपर वाला भूखा थोड़ी है, हमारी नमाज़ों का, हमारी पूजा का भूखा थोड़ी है। वो देखता है कि मैंने दुनिया में इंसान को भेजा है, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है कि नहीं। मैंने इसको पैसा भी दिया और तब भी ये मेरे को याद नहीं कर रहा। मैं इसको गरीब भी रखा तब भी ये मेरे को याद नहीं कर रहा। आप रिलीजियस हो? रिलीजियस है, मगर सबसे पहले मैं इंसानियत को औहदा देता हूँ। आपको क्या लगता है कि जैसे अब रिलीजन की बात करें, ठीक है, तो आपके लिए रिलीजन क्या है? जैसे आपने बोला ना कि मैं सबसे पहले इंसान हूँ। रिलीजन में मेरे लिए इंसानियत है सबसे पहले। जिस इंसान में इंसानियत है उसमें रिलीजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आपका हक भी नहीं कि आप किसी को बुरा बोले, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने पैदा किया, वही हमें लेके जाएगा। जिसकी चीज़ है वो लेके जाएगा। अभी हम दुबई में शूट कर रहे थे, जमजम, छोटे भाई बड़े भाई मेरे काफ़ी अजीज़ है। हाँ, तो वहाँ इनोग्रेशन के लिए गया था, शूट कर रहे थे हम लेट नाइट। तो वहाँ पे एक अरबी लड़का आया, अभी उसने पोर्शे ली। हम गए, हम साइड में ना वहाँ पे कुछ चिकन लैम्प चॉप कुछ खा रहे थे हम। तो वो आया लड़का, अभी सेम टाइम पे गाड़ी लेके आया, आई थिंक 350 स्पीड होगी, लेके गया और वहाँ पे वो टर्न हुआ और गाड़ी पूरी टूट गई, वो निकल गई। तो वहाँ से उठा, वो चला गया घर। वो अपनी लैंग्वेज में बोलता, अल्लाह ताला अभी भी कोई टेंशन नहीं है, मैं और लूँगा। तो उनकी सोसाइटी ही वैसी बनी है। अभी हमारे यहाँ पे एक अल्टो भी लेता है गाड़ी, तो बंदा 100 दफ़ा सोचता है कि यार इसकी EMI भरनी है, वो है वो है। तो आपकी सोसाइटी मैटर करती है कि क्या है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़ा पाओगे और हासिल करोगे, अगर आप छोटा सोचोगे तो आप वहीं पे ही रह पाओगे। जी, आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा एंड की तरफ भी जाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हर एक पर्सन के गोल्स होते हैं ना, कि हाँ, कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे लाइफ में वो चाहिए, मैं 2 साल में ये देख रहा हूँ, जी। 5 साल में ये देख रहा हूँ। आपके क्या गोल्स हैं कि आप अपने आप को खुद अगले 5 साल में, 10 साल में कहाँ पे देख रहे हो? अपने गोल्स ये हैं कि सबसे पहले तो किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना तोड़े। दूसरा, अच्छा वर्क करके लोगों को, ऑडियंस को उनका प्यार हमें मिलता रहे, और बिजनेस करें और लोगों की हेल्प करें। सो दैट्स योर प्राइम गोल। जी। यार बड़ी अच्छी बात है। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने ये बात नहीं की कि मैं हाँ अपने आप को बड़ा एक्टर बना हुआ देखना चाहता हूँ। आपने एक्टिंग की बात नहीं की। एक्टिंग की बात मैम ये है कि हमें कल का पता नहीं है कि हम कल क्या है क्या नहीं है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे, हम अगर उसके लिए अच्छा तो सोच सकते हैं। अभी मोस्टली हम जो इंडस्ट्री में है, कुछ जो अगेन जो नए लोग हैं, उनसे पूछो कि आप अगले 10 साल में क्या देख रहे हो, तो वो मैं अपने आप को खुद बड़ा एक्टर बना देखना चाहता हूँ। लेकिन जो आपने बात की वो उससे कम्प्लीटली हटके की। That was completely obviously that's your experience है ना, hats off to you for that। तो एंड की तरफ बढ़ते हुए जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आपकी शायरी बड़ी अच्छी लगती है, तो नहीं, 2-3 अभी शायरी मैंने और। सुनो, नो नो, मैंने शायरी तो की, अब हम आपकी शायरी सुनेंगे अरे यार और इससे हम फिर एंड करेंगे। अब अरे आप मेरे से शायरी सुनोगे? जी। मेरी शायरी मुझे कहाँ याद रहती है, मुझे तो याद ही नहीं रहती। मुझे तो सच में शायरी कोई याद ही नहीं रहती। कुछ कुछ याद रहती है, जैसे स्टार्टिंग में मुझे कुछ याद थी, तो मैंने वो आपकी आंखों पे देखती मैंने शुरू किया, मैंने आपको देखा, वो उसी वक्त निकल गई। तो ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ ना कुछ सुनना चाहूँगी अभी। तो सुनने में जैसे है, लोगों के लिए है। लोग आए हैं, जैसे रतन सर थे, वो चले गए दुनिया, मगर लोग आज भी उनको प्यार करती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो ट्रस्ट करते थे, बहुत पैसा दे, कि उनका प्यार था। बोलते हैं कि अगर मारने वाले हज़ारों हैं तो बचाने वाला मेरा खुदा है। तो ये छोटा सा शेयर हमारी ऑडियंस के लिए। That's very sweet. जी। That's very sweet। मैं कोई शेयर या शायर नहीं अभी कुछ भी बोलूँगी, लेकिन एक मेरा अपना पर्सपेक्टिव है जो मैं रखना चाहती हूँ। आई फील कि आज के टाइम में हम जैसे बात कर रहे थे कि लोग अपनी फैमिली के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। यही सोचते रहते हैं कि हाँ, कि
मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। बट आई फील जैसे ही आप अपना 30-35 क्रॉस करते हो और फिर आप देखते हो कि यार ऑल ऑफ अ सडन कि आपके पेरेंट्स की एज क्या हो रही है, यार वो तो 60 के हो गए। फिर आपको याद आता है यार वो 60 के हो गए। अभी आज के टाइम में अगेन एज का कुछ पता नहीं है, एंड आप हर सेकंड डर रहे हो कि उनको कुछ हो ना जाए। तो फिर आप चाहते हो कि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूं। तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उस वक्त का इंतज़ार मत करें कि जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो 60 के हो जाएं या 70 के हो जाएं, तो आप अभी से उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी लाइफ नहीं हो सकती अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे। तो आप टाइम स्पेंड करो, फिर भी आपकी अपनी लाइफ हो सकती है। और पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है आज के टाइम में कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा पोलाइटली रहें और फ्रेंड्स बन के रहें। जितना आप उनके साथ, हमारे घर में ऐसे ही है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लाइक फ्रेंड्स। ठीक है, हम उनसे कोई भी बात होगी, डजेंट मैटर, कोई भी बात है। अगर जैसे हमारे पंजाबियों में क्या होता है कि बच्चों को रात को बाहर नहीं जाने देते, जो कुछ भी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स इट्स ओके, जाइए आप, ठीक है, लेकिन बताइए कब तक आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हो, कौन है, मिलवा दो एक बार, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, आपका कोई भी सर्कल है, मिलवा दो। ठीक है, अभी हमारे घर में रूल क्या है कि अगर बाहर जा रहे हो बताकर जाओ कहाँ जा रहे हो। जो आप सर्कल में जा रहे हो, एक पर्सन का नंबर घर पे देकर जाओ, इन केस आपका नंबर नहीं मिल रहा है तो नंबर हमें दे जाओ। ठीक है, ताकि हम आपको रीच आउट कर पाएँ। कब तक आ रहे हो, 3 बजे तक आ रहे हो, ओके ठीक है, नो इश्यूज़। अगर आप लेट हो रहे हो तो इतना मैसेज करके बता दो कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा एंड आई विल बी बैक बाय दिस टाइम। सो बेसिकली ये हमारे घर में एक सिंपल से रूल्स हैं जो कि हम भी फॉलो करते हैं। अभी हम 3 बहनें हैं, तो हम तीनों बहनों ने ये रूल्स फॉलो किए। और क्योंकि हमने ये क्यों फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने इतनी फ्रीडम हमें दी, तो ऑटोमेटिकली वो एक क्लिक दिमाग में आया कि कि हमारे पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। सो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वे कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एज ए फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे ये ना बोलें कि वो हमारे पेरेंट्स हैं। सो दिस इज़ माई इनपुट जो मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती थी आज। ऑब्वियसली हमारी इतनी अच्छी वार्तालाप हुई है यहाँ पे। But thank you so much for coming on my show today. It was an honor to have you and I hope you enjoyed it over here. थैंक यू सो मच। मेरी भी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा लगा आपसे बात करके। Definitely. Thank you so much guys for watching us. Please subscribe to my channel and share our podcast today and we'll meet you next time. Thank you.